जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हजारों फीट मोटी बर्फ की चादरें पूरे महाद्वीपों को ढक लेती हैं। जमीन के विशाल भूभाग एक जमे हुए रेगिस्तान के नीचे दफन हो जाते हैं। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य नहीं है, बल्कि पृथ्वी के इतिहास की एक झलक है। क्या हमारा ग्रह, जो अब मानव जनित जलवायु परिवर्तन की गर्मी में सेंक रहा है, कभी भी ऐसी ठंडी अवस्था में वापस लौट सकता है? एक और हिमयुग की संभावना, जो देखने में विरोधाभासी लगती है, एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों को परेशान करता रहता है और बहस छेड़ता है। लाखों वर्षों में पृथ्वी की जलवायु में नाटकीय परिवर्तन हुए हैं। हिमयुग, अत्यधिक ठंड और हिमनदों के विस्तार के काल इस प्राकृतिक परिवर्तनशीलता का प्रमाण है। इन अतीत के साइक्लों और उन्हें चलाने वाली ताकतों को समझना हमारे ग्रह के भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए महत्वपूर्ण है। जहां एक ओर ग्लोबल वार्मिंग का तात्कालिक खतरा हमारा ध्यान मांगता है, वहीं भविष्य में हिमयुग की संभावना हमें पृथ्वी की जलवायु प्रणाली की जटिल और अप्रत्याशित प्रकृति की याद दिलाती है। हमारा ग्रह पिछले हिमयुगों के निशान अपने परिदृश्य में समेटे हुए है। ग्लेशियरों के निरंतर आगे बढ़ने से बनी विशाल घाटियां अब निष्क्रिय पड़ी हैं। इन जमे हुए दिग्गजों की शक्ति की मूक गवाह हैं। उत्तरी अमेरिका की लुढ़कती पहाड़ियां और मैदान, जो कभी एक विशाल बर्फ की चादर के नीचे दबे हुए थे, इन ठंडे युगों की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण हैं। ये हिमयुग पृथ्वी के इतिहास में केवल कुछ पल के लिए नहीं थे। वे हजारों वर्षों तक चले, ग्रह की सतह और उस पर रहने वाले जीवन को गहराई से प्रभावित करते रहे। अंतिम हिमयुग, जो लगभग 20,000 साल पहले अपने चरम पर पहुंच गया था, में बर्फ की चादरें अब जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहां तक फैली हुई थीं। इन ग्लेशियरों का वजन, जिनमें से कुछ 2 मील से ज्यादा मोटे थे, ने पृथ्वी की पपड़ी को दबा दिया, जिससे विशाल गड्ढे बन गए जो अब ग्रेट लेक्स हैं। पृथ्वी की जलवायु में इन नाटकीय उतार चढ़ाव का क्या कारण है? इसका उत्तर आकाशीय और स्थलीय दोनों कारकों के एक जटिल परस्पर क्रिया में निहित है। प्रमुख कारणों में से एक सौर विकिरण या सूर्य से ऊर्जा की मात्रा है, जो हमारे ग्रह तक पहुंचती है। पृथ्वी की कक्षा और झुकाव में सूक्ष्म परिवर्तनों के कारण इस ऊर्जा इनपुट में थोड़ा सा भी बदलाव लंबी अवधि में वैश्विक तापमान पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। ये खगोलीय चक्र, जिन्हें मिलनकोविच चक्र के रूप में जाना जाता है, एक आकाशीय घड़ी की तरह काम करते हैं। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हजारों वर्षों में हिमयुगों के बढ़ने और घटने को प्रभावित करते हैं। हालांकि ये चक्र अकेले ही हिमयुग को गति देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अन्य कारक, जैसे महाद्वीपों का वितरण, महासागरीय धाराएं और वायुमंडल की संरचना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूर्य की कल्पना एक कंडक्टर के रूप में करें। उसका बैटन पृथ्वी की जलवायु की गति को निर्देशित करता है। हमारे ग्रह तक पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा स्थिर नहीं है, बल्कि पृथ्वी की कक्षा में सूक्ष्म डगमगाने और उसके अक्षीय झुकाव में परिवर्तन के कारण समय के साथ बदलती रहती है। मिलनकोविच चक्र के रूप में जाने वाले ये बदलाव हजारों वर्षों में एक धीमे ब्रह्मांडीय नृत्य की तरह होते हैं। जब पृथ्वी की कक्षा अधिक अंडाकार होती है, तो हमें कुछ मौसमों के दौरान थोड़ी कम सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी तरह हमारे ग्रह के झुकाव में परिवर्तन विभिन्न अक्षांशों पर सूर्य के प्रकाश के वितरण को प्रभावित कर सकता है। सौर विकिरण में ये छोटे छोटे बदलाव सदियों से बढ़ते हुए पृथ्वी की जलवायु में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। इसे हिमयुग की ओर या उससे दूर धकेल सकते हैं। भाग 5, पृथ्वी की कोरियोग्राफी, महाद्वीपों का नृत्य। पृथ्वी के पिघले हुए आवरण पर तैरते हुए महाद्वीप हमारे ग्रह की जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी स्थिति समुद्री धाराओं को प्रभावित करती है, जो विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं, जो दुनिया भर में गर्मी वितरित करती हैं। महाद्वीपों की वर्तमान व्यवस्था
उत्तरी ध्रुव के पास एक बड़े भूभाग के साथ बर्फ की चादर के निर्माण के लिए अनुकूल मानी जाती है। जब महाद्वीप भूमध्य रेखा के चारों ओर एकत्रित होते हैं तो समुद्री धाराएं अधिक स्वतंत्र रूप से घूम सकती हैं, जिससे गर्मी अधिक समान रूप से वितरित होती है। हालांकि वर्तमान विन्यास आर्कटिक महासागर में ठंडे अलग थलग पानी के निर्माण की अनुमति देता है। यह ठंडा पानी उच्च अक्षांशों पर प्राप्त कम सौर विकिरण के साथ मिलकर बर्फ की चादर के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति बनाता है। भाग 6, एक कार्बन कंबल, मानवता का प्रभाव। जबकि प्राकृतिक साइकिलों ने सहस्राब्दियों से पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित किया है, मानवीय गतिविधियों ने समीकरण में एक नया चर पेश किया है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का तेजी से निकलना। जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न ये गैसें, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, गर्मी को फंसाती हैं और ग्रह को गर्म करती हैं, उस नाजुक संतुलन को बाधित करती हैं जिसने लाखों वर्षों से हिमयुगों को नियंत्रित किया है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वर्तमान सांद्रता मानव इतिहास में अभूतपूर्व है और खतरनाक दर से बरच रही है। यह मानव प्रेरित वार्मिंग प्रभाव उस प्राकृतिक शीतलन प्रवृत्ति का प्रतिकार कर रहा है जो आमतौर पर हमें एक और हिमयुग की ओर ले जाएगी। सवाल यह है कि यह मानव जनित वार्मिंग कब तक अगली हिमनदी अवधि में देरी करेगी या उसे रोकेगी। भाग 7, विशेषज्ञ बोलते हैं, भविष्यवाणियां और अनिश्चितताएं। मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के वर्तमान प्रक्षेप वक्र को देखते हुए वैज्ञानिक एक और हिमयुग की संभावना के बारे में पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। कुछ का मानना है कि हमने अगले हिमयुग को प्रभावी ढंग से रद्द कर दिया है, जबकि अन्य का तर्क है कि इसमें केवल देरी हुई है। प्राकृतिक साइकिलों और मानवीय प्रभावों की जटिल परस्पर क्रिया निश्चित भविष्यवाणियां करना मुश्किल बनाती हैं। हालांकि इस बात पर आम सहमति है कि पिछले हिमयुगों और उन्हें चलाने वाले कारकों को समझना हमारे ग्रह की जलवायु के भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के जलवायु इतिहास का अध्ययन करके हम अपने कार्यों के संभावित परिणामों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग और भविष्य में हिमनदी काल की संभावना दोनों से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए सूचित निर्णय ले सकते हैं। भाग 8, द क्लाइमेट क्रिस्टल बॉल, संकेतों की तलाश। जबकि हिमयुग के सही समय की भविष्यवाणी करना एक चुनौती बनी हुई है, वैज्ञानिक लगातार विभिन्न संकेतकों की निगरानी कर रहे हैं जो भविष्य के जलवायु रुझानों के बारे में सुराग प्रदान कर सकते हैं। इनमें पृथ्वी की कक्षा और झुकाव में बदलाव, महासागरीय धाराओं का व्यवहार, बर्फ की चादर के विकास और पिघलने की दर और वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता शामिल हैं। इन डेटा बिंदुओं का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करके वैज्ञानिक अपने मॉडल को परिष्कृत करने और पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों की जटिल परस्पर क्रिया की हमारी समझ में सुधार करने की उम्मीद करते हैं। जबकि भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, एक बात स्पष्ट है, आज हम जो चुनाव करते हैं उनका आने वाले कल और आने वाली पीढ़ियों की जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। भाग 9, द फ्यूचर ऑफ फ्रॉस्ट, हमारी जिम्मेदारी। यह सवाल कि क्या हम एक और हिमयुग के कगार पर हैं, केवल एक अकादमिक कवायद नहीं है। यह प्राकृतिक शक्तियों की शक्ति और हमारे ग्रह की नाजुक जलवायु प्रणाली पर मानवीय गतिविधियों के गहरे प्रभाव की एक कड़ी याद दिलाता है। जहां ग्लोबल वार्मिंग का तात्कालिक खतरा हमारा ध्यान मांगता है, वहीं हमें अपने कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। अतीत को समझकर, वर्तमान की निगरानी करके और भविष्य के बारे में सूचित निर्णय लेकर हम सभी के लिए एक स्थायी भविष्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे ग्रह का भाग्य, चाहे वह आग के भविष्य के लिए नियत हो या पाले के लिए, हमारे हाथ में है।